हेलो एंड वेलकम टू आस्क ऑटो गुरु। हमेशा की तरह 100% प्रैक्टिकलिटी पर बेस्ड इस नए वीडियो में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप ये ज़रूर जान पाओगे कि टेक्निकली और प्रैक्टिकली ये जो गाड़ी है रेनॉल्ट काइगर ये आपके लिए बनी भी है या फिर नहीं, कितने फ़ायदे का सौदा है इसे खरीदना। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलूँ कि मार्केट में इस पर्टिकुलर रेनॉल्ट काइगर का सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला जो वेरिएंट है वो है RXL पेट्रोल। और अगर इसी वेरिएंट की आगे बात कर ली जाए यानी कि इसके इंजन की बात कर ली जाए तो यहाँ पे आपको 1 लीटर का एनर्जी जो इंजन है वो मिल जाता है। अब मतलब ये है कि इसमें 999 सीसी का 3 सिलेंडर 4 वॉल्व पर सिलेंडर MPFI BS6 इंजन मिल जाता है जो मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है 71.01 bhp की एट द रेट 6250 RPM पर, और वही मैक्स टॉर्क जनरेट करता है 96 Nm का एट द रेट 3500 RPM पर। ये 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ले से इसमें MT और AMT दोनों आपको मिल जाते हैं। अब इस इंजन के बारे में अगर टेक्निकली बताना चाहूँ तो देखो ऐसा है कि ये इंजन अंडर स्क्वायर इंजन है। अंडर स्क्वायर इंजन का मतलब है कि यहाँ पे आपको जो बोर साइज है 71 mm की वो कम है इसमें मिलने वाले स्ट्रोक साइज 84.1 Nm के मुकाबले। अब ऐसे इंजन्स के अपने ही कुछ फायदे होते हैं, तो इस तरह के इंजन स्पेसिफिक जो बनाए जाते हैं वो मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंट इंजन होते हैं। कम RPM पे भी आपको अच्छा खासा टॉर्क जो है ये इंजन जनरेट करके देते हैं इस तरह के इंजन। और इस तरह के इंजन जैसे कि अगर मान लो बड़ी गाड़ी बनानी है और इसमें छोटा इंजन देना है तो कुछ यही टेक्निक लगाई जाती है, यानी कि बोर और स्ट्रोक साइज के साथ अच्छा खासा इंजीनियरिंग करी जाती है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं इस गाड़ी के बिल्ड क्वालिटी की और सेफ्टी फीचर्स की। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस गाड़ी को जिस प्लेटफॉर्म पर खड़ा करा गया है यानी कि जो प्लेटफॉर्म है वो CMF A+ प्लेटफॉर्म है जिसे हम ट्राइबर में भी देख चुके हैं। और साथ ही साथ अगर इस प्लेटफॉर्म के साथ इस पर्टिकुलर गाड़ी की क्रैश टेस्ट चेक कर ली जाए, वैसे ग्लोबल NCAP में अभी तक चेकिंग नहीं हुए हैं, लेकिन अगर एशियन NCAP की मैं बात करूं तो यहाँ पे इस गाड़ी ने 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग जो है वो कमा कर रखी है और इस बेहतरीन सेफ्टी रेटिंग्स के साथ ये मार्केट में सर्वाइव कर रही है। और वही इसके अलावा इस गाड़ी की जो पूरी सेफ्टी है यानी ये 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग तो मिल ही रही है, इसे और भी 4 चांद लगाने का काम करते हैं इसमें मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स। मैं पर्टिकुलर इसी वेरिएंट की बात कर रहा हूं, RXL जो पेट्रोल वेरिएंट है इसका। इसमें आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाती है ABD के साथ, और उसके साथ यहाँ पे आपको सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम मिल जाती है, पावर डोर लॉक सिस्टम मिल जाता है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक है, ड्राइवर विथ को ड्राइवर एयरबैग्स यहाँ मिल जाती है, यानी 2 एयरबैग्स मिलते हैं इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। डे एंड नाइट रियर व्यू मिरर मिल जाता है, पैसेंजर साइड रियर व्यू मिरर मिल जाता है, इसके बाद रियर सीट बेल्ट मिल जाते हैं, इसके बाद सीट बेल्ट वार्निंग मिलती है, डोर अजार्ड वार्निंग यहाँ पे मिल जाती है, साइड इंपैक्ट बीम्स आपको यहाँ मिल जाती है और साथ ही साथ फ्रंट इंपैक्ट बीम्स भी इस गाड़ी में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके अलावा इस गाड़ी में आपको इंजन इमोबलाइजर मिल जाता है, क्रैश सेंसर्स मिल जाते हैं, सेंट्रल माउंटेड फ्यूल टैंक जो है इसमें यहाँ मिल रहा है, इसी के साथ यहाँ इंजन चेक वार्निंग लाइट जो है वो भी मिल जाता है, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक्स, और इसके अलावा प्रिटेंशनल एंड 4 लिमिटर सीट बेल्ट जो है यहाँ मिल रहे हैं। इन सभी सेफ्टी फीचर्स के साथ ये गाड़ी आती है और इन सेफ्टी फीचर्स की बदौलत इसका जो प्लेटफॉर्म है, जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले कहा, ये पूरी की पूरी गाड़ी काफी अच्छी सेफ बनकर मार्केट में आती है। अब इस गाड़ी के ओवरऑल कर्व वेट की बात कर ली जाए तो यहाँ पे आपको 1012 kg की मिल रही है पर्टिकुलर ये वेरिएंट, और साथ ही इसकी जो मैक्स पावर जैसे मैंने अभी थोड़े टाइम पहले कहा था 71.01 bhp की मिल रही है। तो अगर इस हिसाब से पावर टू वेट रेशो का कैलकुलेशन लगाया जाए तो यहाँ पे जो रेशो निकल करके आता है वाकई हैरान कर देने वाला है, क्योंकि कैलकुलेशन के हिसाब से 70.16 HP पर kg या फिर BHP पर kg का रेशो इस गाड़ी में निकल करके आ रहा है। इसका ये मतलब है कि पूरी गाड़ी जितने किलो की है, जैसे मैंने कहा 1012, उसमें से हर 1 kg के लिए यहाँ पे 70.16 bhp की पावर लगती है, विच इज़ वेरी गुड थिंग, क्योंकि इस वजह से आपको लो एंड परफॉर्मेंस तो अच्छा मिलता ही मिलता है और जो आपका इनिशियल पिकअप होता है वो भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। पावर टू वेट रेशो में यहाँ किसी भी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होने वाली आपको। इस गाड़ी का जो ओवरऑल व्हील बेस है वो 2500 mm का है, 2500। अब व्हील बेस में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे टर्निंग रेडियस की बात आती है। टर्निंग रेडियस इसलिए देखा जाता है क्योंकि अगर सिटी में आपको गाड़ी चलानी है
ट्रैफिक में चलानी है या फिर कम जगह में घुमानी है तो ये चीज़ काम की साबित होती है। तो ऐसे में 2500 mm ये ना ही बहुत ज़्यादा है और मैं तो कहूँगा ना ही इतना छोटा भी है। ऐसा है कि अपनी सेगमेंट में आने वाली बाकी गाड़ियों के मुकाबले ठीक ठाक सा आपको इसका जो व्हील बेस है वो मिल रहा है। टर्निंग रेडियस भी यहाँ पे आपको नाराज़ नहीं करेगा। तो सिटी राइडिंग में तो डेफिनेटली ये फ़ायदा दिलाता ही है। साथ ही साथ हाईवे राइडिंग पे जब आप इस गाड़ी को लेकर के जाते हो तो वहाँ पे व्हील बेस ज़्यादा बड़ा रहा तो स्टेबिलिटी ऑफकोर्स यस काफ़ी अच्छी मिलती है और उसी के साथ जो सेंट्रल ग्रेविटी ऑफ वेट है गाड़ी का हाईवे को अच्छे से चिपक कर चलती है, पकड़ कर चलती है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे अच्छी खासी मिल जाती है। अब अगर कभी आपका मन किया इस गाड़ी को ऑफ रोडिंग लेके जाने का या फिर लगता है पहाड़ों वाले रास्तों पे चल रहे हो आप, कभी कभार होती है ऐसी सिचुएशन विलेजेस में, गाँव खेड़ों में, तब भी इस गाड़ी के नीचे से कुछ भी हिट होने का कोई चांस नहीं है क्योंकि 205 mm का ह्यूज ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस पर्टिकुलर कार के नीचे मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से 200 या फिर 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा होता है, हालांकि इस गाड़ी के लिए बेहतरीन ही है। इसी के साथ इस गाड़ी के हैंडलिंग को और भी बेहतर बनाने का काम करते हैं इसमें मिलने वाले ट्यूबलेस टायर्स। वैसे इसकी साइज़ अगर देखी जाए तो 195/60 R16 16 जो इंचेस के टायर है वो यहाँ मिल रहे हैं। जैसे आप इमेजेस में देख रहे हो टायर्स भी अच्छे खासे ब्रॉड नज़र आ रहे हैं, थ्रेड्स भी इनकी अच्छी खासी है। हाईवे पे अगर बारिश वगैरह गिरी है, रास्ते गीले हैं, पैनिक सिचुएशन में ब्रेकिंग के वक्त कुछ ही गाड़ियों के मैं कह रहा हूँ कभी कभी टायर्स जो है स्किड होते हैं, तो ये चीज़ शायद यहाँ कम देखने को मिले इसके टायर की वजह से। इस गाड़ी का जो ओवरऑल फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 40 लीटर का है और रियल लाइफ माइलेज शायद 17-16 या फिर 18-20 तक मिल सकता है, 18 से 20 के बीच में, क्योंकि माइलेज हमेशा डिपेंड करता है आप लोगों की राइडिंग स्किल पे, आप किस तरह से गाड़ी चलाते हो, किस तरह से उसे यूज़ करते हो, तरह तरह की बातें होती है। इसके अलावा अगर अंदर झांक लिया जाए इस गाड़ी के तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मेरे हिसाब से प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो वो सीट्स होती है, सीटिंग होती है। तो इस गाड़ी में आपको 5 डोर्स मिल जाते हैं आपको यस। इसके अलावा 5 सीटर ये कार है। अब इस RXL वेरिएंट में पर्टिकुलर इसी वेरिएंट की अगर बात करूं तो सिर्फ ड्राइवर और को ड्राइवर के सीट्स ही आप आगे और पीछे जो है एडजस्ट कर सकते हो, बाकी कोई सीट एडजस्ट नहीं होता। हाँ, अगर बूट स्पेस आपको बढ़ाना है तो रियर वाला सीट पूरी तरह से झुक जाता है, फोल्ड हो जाता है, तो वो है। अब अगर डायमेंशंस के हिसाब से इसमें अंदर के स्पेस का अंदाज़ा लगा जाए तो पहले देखो अगर इस गाड़ी के ओवरऑल हाइट की मैं बात करूँ तो 1605 mm की इसकी ओवरऑल जो हाइट है वो मिल रही है। ओवरऑल लेंथ 3991 mm की मिल रही है और वही इसका जो बूट स्पेस है वो 405 लीटर का मिल रहा है। अब जिस तरह से मैंने इस गाड़ी की हाइट बताई है, अपने राइवल्स जो मार्केट में आ रहे हैं इस पर्टिकुलर गाड़ी के, उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो हाइट चलो अच्छी है। अब अगर सीटिंग की बात कर ली जाए तो अंदर वाले बंदे की अगर साइज मतलब हाइट 6 फीट भी है तब भी आपको पीछे या फिर आगे सेकेंड रो में या फ्रंट रो में कहाँ पे भी आप बैठे हो तब भी हेड रूम इनफ मिलता है, दिक्कतें नहीं आने वाली। और साथ ही लेग रूम जैसे मैंने लेंथ बताई आपको वो भी अच्छा खासा मिल रहा है क्योंकि बूट स्पेस यहाँ काफ़ी बेहतरीन मैनेज किया गया है। इसी के साथ जो कैबिन स्पेस है वो भी अच्छा खासा मैनेज कर दिया गया है। सीटिंग्स काफ़ी अच्छी है इसकी, जैसे आप इमेजेस में देख पा रहे हो सभी तरह की सीट्स जो है कंफर्टेबल यहाँ मिल रही है। बाकी ये तो बैठने के बाद ही पता पड़ पाएगा। इसके अलावा इस गाड़ी में कुछ बेहतरीन फीचर्स भी मिल जाते हैं जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो। सबसे पहले अगर मैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको पावर एंड एडजस्टेबल स्टीयरिंग जो है वो मिल जाती है। पावर विंडोज फ्रंट एंड रियर मिल जाते हैं। एयर कंडीशन यानी एसी मिलता है, हीटर मिलता है, लो फ्यूल वार्निंग लाइट मिल जाता है, एसेसरीज पावर आउटलेट मिल जाता है। फ्रंट वाली सीट में ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए एडजस्टेबल जो हेड रेस्ट है वो मिल जाता है। इसके बाद आपको रियर एसी वेंट्स भी इस गाड़ी में ऑफर किए जा रहे हैं। सीट लंबर सपोर्ट भी इस गाड़ी में आपको ऑफर किया जा रहा है। कीलेस एंट्री 8.9 सेंटीमीटर का जो LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो मिल रहा है। इंटरमिटेंट पोजीशन ऑफ फ्रंट वाइजर, रियर पार्शल जो शेल्ड होता है, जो ट्रे होता है वो मिल रहा है इसके अंदर। इलेक्ट्रॉनिक मल्टी ट्रिप मीटर मिल रहा है। इसके अलावा फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, ड्यूअल टोन डैशबोर्ड, ग्लो कंपार्टमेंट, एडजस्टेबल हेडलाइट्स जो फीचर्स है इस गाड़ी में मिल रहे हैं। इसके अलावा आगे बढ़ लिया जाए बात करें तो इसमें मिलने वाले फीचर्स में आपको पावर एडजस्टेबल एक्सटीरियर रियर व्यू मिरर भी शामिल है। इसके अलावा व्हील कवर्स के साथ साथ इसमें रियर स्पॉइलर भी आपको मिल जाता है। आउटसाइड रियर व्यू
मिरर जो टर्न इंडिकेटर्स उस पर लगे हुए हैं वो मिल जाता है, यानी कि ये एक अच्छा फीचर है जो कि फोल्ड भी हो जाते हैं और फिर जब भी गाड़ी चलाने की ज़रूरत होती है तो अपने आप अनफोल्ड भी हो जाते हैं। इसके अलावा क्रोम ग्रिल्स, हैलोजन हेडलैम्प्स, रूफ रेल, DRLs विथ LED टेल लैम्प्स, साइड डोर जो डिक्लेस होते हैं वो मिल रहे हैं यहाँ पे, सी शेप सिग्नेचर LED टेल लैंप्स मिल रहे हैं जो रियर लाइट है जिन्हें कहते हैं। उसके बाद बॉडी कलर डोर हैंडल्स भी मिल रहे हैं। इन सभी फीचर्स के साथ साथ यहाँ एंटरटेन एंड कम्युनिकेशन के भी कुछ फीचर्स ऑफर किए जा रहे हैं इस रेनॉल्ट द्वारा। तो यहाँ आपको 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं फ्रंट और रियर में, यानी आगे 2 है पीछे 2 है और साउंड भी अच्छा खासा इनका मिलता है। इसके बाद इंटीग्रेटेड 2D ऑडियो भी इसमें मिलता है, USB एंड ऑक्सिलरी इनपुट भी मिल रहा है, साथ ही साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाती है। और वही इसके इंस्ट्रूमेंटेशंस की बात कर ली जाए तो यहाँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फुली डिजिटल मिल रहा है जिसके अंदर ट्रिप मीटर मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक 2 ट्रिप्स अलग अलग 2 मिल रहे हैं, एवरेज फ्यूल कंजम्पशंस, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस टू एम्प्टी इंडिकेटर, डिजिटल क्लॉक, लो फ्यूल लेवल वार्निंग, इसके बाद डोर अजार वार्निंग, एडजस्टेबल क्लस्टर ब्राइटनेस, इसका जो ब्राइटनेस है वो आप एडजस्ट कर सकते हो अब अपने हिसाब से। इसके बाद शिफ्ट इंडिकेटर और टैकोमीटर जैसे फीचर्स भी इस पर्टिकुलर इस RXL वेरिएंट में आपको ऑफर किए जा रहे हैं। तो इस गाड़ी में फीचर्स तो चलो आपको ठीक ठाक मिल रहे हैं, मैं तो कहूँगा अच्छे खासे मिल रहे हैं, लेकिन इन सभी फीचर्स के साथ ये पर्टिकुलर वेरिएंट RXL पेट्रोल, ऑटोमेटिक और MT ये कितने में मिलता है, यानी कि इसकी प्राइस क्या है। दिल्ली एक शोरूम के प्राइस रेंज के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो 6.41 से लेके 6.71,000। वैसे प्राइस इसलिए मैंने अलग अलग बताई क्योंकि हर जगह पे अलग अलग होती है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे। आप आपके नज़दीकी शोरूम पे जाकर इस गाड़ी की पर्टिकुलर ऑन रोड प्राइस क्या है इस वेरिएंट की पूछ सकते हो। अब यहाँ तक तो चलो सारी कहानी ठीक है। अगर मैं बात कर लूँ इस पर्टिकुलर कार की या फिर रेनो की, कैसा है इसका सर्विस नेटवर्क, आफ्टर मार्केट सर्विस कैसी रहेगी और भी कई सारी चीज़ें। तो सर्विस नेटवर्क, स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी पे बात कर ली जाए तो देखो रेनो ये वैसे पुराना ब्रांड है, लेकिन मैं कहूँगा कि इसके हर जगह सर्विस सेंटर्स नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली है। सर्विस नो डाउट रेनो की काफ़ी अच्छी है, अच्छी अच्छी कारें ये बेचते हैं, बेहतरीन इनका नाम मार्केट में है। लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा रूरल एरिया में रहते हो या फिर ऐसे किसी जगह पे अटके पड़े हो जहाँ से आपकी कार खराब हो चुकी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा रूरल एरिया है ऐसे, तो वहाँ पे स्पेयर पार्ट की शायद थोड़ी सी दिक्कतें आपको आ सकती है। लेकिन आप अगर सिटी एरिया के आसपास हो तो डेफिनेटली आपको सर्विस भी अच्छे मिलने वाली है और इस कार के पर्टिकुलर इसी वेरिएंट के या फिर इसी रेनॉल्ट के काइगर के आपको स्पेयर पार्ट अवेलेबल हो जाएंगे जल्दी से जल्दी। अब बढ़ते हैं मोरल पे, क्या आपको इस वेरिएंट को खरीदना चाहिए, इनफैक्ट इस गाड़ी के किसी भी वेरिएंट को खरीदना चाहिए या फिर नहीं, या फिर किन लोगों के लिए ये बनी है और क्यों खरीदनी चाहिए। तो देखो सिंपल अगर मैं मेरे हिसाब से बताऊँ, मेरा ओपिनियन अगर मैं बताऊँ, अगर आपका डिसेंट यूज़ है, आपका मैक्स स्पीड सिटी में होता है, मतलब मैक्स यूज़ जो है वो सिटी में होता है, ज़्यादा ओवर स्पीडिंग आप नहीं करते हो, मैक्स स्पीड जो है आपको पसंद नहीं है, इसके अलावा गुड लुकिंग और 5 सीटर जो फैमिली ओरिएंटेड कार होती है वो चाहिए, कम दाम में चाहिए, अफोर्डेबल भी होनी चाहिए, साथ ही साथ माइलेज ओरिएंटेड भी होनी चाहिए, इस तरह का अगर आपका पर्पस है तो डेफिनेटली रेनो काइगर आपके लिए ही बनी है। और अगर इस वेरिएंट की बात करूं तो यह सबसे ज़्यादा बेचा जा रहा है मार्केट में, क्योंकि इसमें ज़रूरत के सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं और साथ ही साथ ये गाड़ी जो सेफ्टी रेटिंग्स लेकर के आई है वाकई हैरान करने वाली है, क्योंकि इतने कम प्राइस में, वैसे मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ही कम प्राइस है, इससे कम प्राइस में भी कुछ गाड़ियाँ मिल रही, लेकिन देखो जहाँ प्राइस कम है वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ भी करनी पड़ती है। यहाँ मेरे हिसाब से कुछ ही चीज़ों की कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ रही है, अदरवाइज गाड़ी अच्छी है, आप इसे खरीद सकते हो। अब अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी जो दुविधा है वो पूछ सकते हो, जिनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।